नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में गदर काटे हुए हैं। इसे आप उनकी तारीफ मत समझिए। राहुल गांधी अमेरिका में अपने बयानों से घूम घूम कर देश की खूब बदनामी कर रहे हैं। वो आरक्षण के विषय में भी बोले। उन्होंने वहां पे कहा कि अगर जब सही समय आएगा तो वो आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। हैरत की बात देखिए, अभी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी किस तरह हर मंच से बोल रहे थे कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। और वही नहीं, उनके इंडिया अलायंस के जितने भी और भी दल थे, वो सब एक मन से यही बोल रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल दिया जाएगा। इस बात को लेकर बीजेपी को खासा धक्का भी लगा और इन लोगों को सफलता भी मिली। लेकिन हैरत की बात देखिए, आरक्षण वाली बात पर चिराग पासवान और मायावती ने तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जिस बीजेपी को इतना नुकसान उठाना पड़ा वो अभी सन्नाटे में है। यही नहीं, राहुल गांधी यहां तक कह रहे हैं कि देश में 90% लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। सिखों के बारे में भी बड़ी वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत में सिखों को कृपाण और पगड़ी तक पहनने की आजादी नहीं है। चाइना के भी कसीदे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी इसलिए है कि सब कुछ मेड इन चाइना है। उद्योगपतियों के बारे में भी अपनी राय दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत को सिर्फ 2 ही उद्योगपति चला रहे हैं। वो यही नहीं रुक रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, वरना उन्हें 99 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। सवाल ये उठता है, राहुल गांधी के डिफेंडर्स से जब बात कीजिए तो वो बोलते हैं कि वो पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं, वो देश की बदनामी नहीं कर रहे हैं। लेकिन शायद इन लोगों को आलोचना और बदनामी में अंतर नहीं मालूम है। मुकुल, इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? देखो आशीष, दो चीजें हैं। राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर ऐसा विवाद होता है। चाहे वो गुजरात चुनाव से पहले हो, तब भी ये बवाल हुआ था। अब बीजेपी ने इसको अच्छी तरह से उठाया था, खूब जोर शोर से उठाया था। नतीजा, गुजरात हार गए। उसके बाद तुमको याद होगा, यूपी चुनाव से पहले भी एक बार अमेरिका गए, फिर विवाद हुआ था। यूपी में क्या दुर्गति हुई वो सब जानते हैं। अब की स्थिति एकदम दूसरी है। राइट नाउ राहुल गांधी एलओपी, एलओपी जैसा पद राहुल गांधी को पहली बार लाइफ में मिला है, जिंदगी में। और जो जिस तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जहां तक सवाल आरक्षण का जो तुमने सबसे पहले कहा, तो दर्शकों को बता दूं कि ये सवाल पूछा गया था। ये उनके मन में नहीं आया था, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। देयर वॉज ए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किया गया था वहां पे बैठे लोगों में से। एक ने पूछा था कि आरक्षण को लेकर आप क्या समझते हैं। अब बीजेपी ने जो सेट किया है वो सेट किया है इसके खिलाफ। और जबकि राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि जब समानता आ जाएगी पूरे, मतलब दलित ओबीसी जितने लोग हैं, ये जब सामान्य के साथ आ जाएंगे तब आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। लेकिन इस नैरेटिव को चेंज करके जो कैश कराने की कोशिश की गई है, और जिस तरह से बीजेपी के बहुत प्रवक्ता है जो इस वक्त खुल के बोल रहे हैं, उन चीजों में अगर आप देखिए तो आज की सोशल मीडिया के जमाने में इस सारे राहुल गांधी के जितने भी हो सब वायरल है, और सारा सब नेट पे उपलब्ध है कि आखिर उसने बोला क्या। क्योंकि इंग्लिश में बोला है तो आधी पब्लिक नहीं जानती, समझेगी भी नहीं। तो जो समझाया जाएगा, बीजेपी इस मैसेज को वैसे ही अगर नीचे तक ले जाती है कि जो झोपड़ी झुग्गी में जो रहने वाले गरीब दलित हैं उन तक पहुंचता है, तो वही हाल होगा जो संविधान बदलने वाला हुआ था, जो भाजपा के नेताओं ने किया था लोकसभा से पहले। उसके बाद इसको विपक्ष ने पकड़ा और हाथ में संविधान लेके पूरे देश में टहल गए। और आप देखिए आज की डेट में भी संविधान, इसका इसका वो ये रहा, असर ये रहा कि प्रधानमंत्री जब संसद में घुसे इलेक्शन के बाद, तो संविधान को सर पे रख के गए थे। और उन्होंने संविधान की, मेरे लिए संविधान, और इधर उन लोग के हाथ में था। तो चीजें देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों अपने मुताबिक उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेट कर रहा है। आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जिस दिन इस पे किसी ने पैरवी करने की कोशिश की, दैट डे इस देश में बहुत बड़ा एक विवाद हो जाएगा, और वो पार्टी फिर शायद भविष्य में कभी सत्ता में आए ना। वैसे एक बात बड़ी हैरत की है कि अगर आप ये देख ले कि आरक्षण का विरोध जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस करती आई है। इंदिरा गांधी में तो ये भी नारा लगा था कि जात न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। लेकिन अब विडंबना देखिए
कि वही आरक्षण की विरोधी कांग्रेस रहती है और सब ये जानते हैं कि वो मंडल कमीशन को लागू नहीं होने देना चाहती थी, चाहे वो हो, लेकिन उन पर ही, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़े हो, उनको होता है, पूरा विश्वास होता है। और भाजपा की विडंबना देखिए कि अगर मोहन भागवत नागपुर में जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि समीक्षा होगी, सिर्फ समीक्षा बोले थे, और उसके बाद की मोदी ने बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उसको बुला लिया। तो आखिर ये भी देखना पड़ेगा हाँ कि कांग्रेस पर विश्वास लोगों का कैसा है। ठीक उसी तरीके से सिखों को देख लीजिए, 84 के दंगे आप नहीं भूले होंगे, किस तरीके से सिखों हुआ, लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री बनाने की पंजाब में, तो कांग्रेस वहां सशक्त दल की ओर। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की खूबियत मानी जाएगी, और बीजेपी की एक ये असफलता मानी जाएगी कि बीजेपी चाह कर भी उसको नहीं भुला पाती है। तो राहुल ने जो कहा है, उसको आपको लगता है कि बीजेपी भुला पाएगी? देखो, अभी जो हरियाणा के चुनाव उसमें कितने नीचे तक बीजेपी पहुंचती है, क्योंकि बीजेपी में आपस में इतनी कलह हो गई है, इतनी उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके जो जो स्थितियां हरियाणा में चल रही वो बीजेपी के लिए बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं जा रही है। बीजेपी इसके बाद अब जो बचे दिन है, जब तक वोटिंग नहीं होती उससे पहले प्रधानमंत्री भी मैदान में उतरेंगे, वो अमित शाह भी मैदान में उतरेंगे। अब ये उतर के क्या ये लोग रणनीति करते हैं कि इस चीजों को, जाहिर बात है वो लोग उठाएंगे, और ये मैसेज अगर जनता में भुनाने की अगर इन लोगों ने सफल अगर ये हो गए उसको ले जाने में, तो जाहिर बात है बीजेपी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने अपने टिकट बांटे हैं, और कांग्रेस में भी बवाल है, ये भी नहीं कि बीजेपी को मैं एकदम क्लीन वो कर दूं कि बीजेपी में ही बवाल है, कांग्रेस में भी जब से टिकट हुए हैं तब से बवाल शुरू हो गया। ये मैं पहले भी एक दो चैनल्स पे कह चुका हूं कि जब लिस्ट नहीं आई थी तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे बड़े खुश थे कि बीजेपी में इतना हो हल्ला हो रहा है। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि जिसको टिकट नहीं मिलता, 2600 लोगों ने भरा नामांकन, और उसमें 20,000 रुपए पर पर्सन आपने दिया, मिलेगा कितनों को? 90। तो रेस्ट ऑफ जो है मुकुल, 2000 ऐसा नहीं लग रहा है कि 500। राहुल गांधी के अगर हम दौरे देखें, इससे पहले तो मान लीजिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे, जब विदेश के दौरे करते थे तो हमेशा उनके जवान पर मुसलमान रहते थे। इस बार उनकी जवान पर भारत के मुसलमान नहीं रहे, इस बार उनकी जवान पर सिख हैं, और उसके अलावा सिख दलित ओबीसी की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से वो हरियाणा के चुनाव को देखकर वहां पे बयानबाजी कर रहे हैं, और साथ ही में जो किसान आंदोलन फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से ऐसे बयान देते हुए घूम रहे? देखो, सिख का उन्होंने जहां तक जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है और कांग्रेस के लीडर है, देखो जब तक राहुल गांधी आके उसको क्लैरिफाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जो बोल चुके हैं, तो आपको बता दें कि उस वक्त मंच पे 2 सिख बैठे थे। हाँ, अब ये कहा जा सकता है, बीजेपी के लोग जरूर ये कह सकते हैं वो जरूर खालिस्तानी समर्थक होंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास एक चिपका हुआ है, जिस तरह से वो इलियास उमर से मिली, इलियान उमर से। अब और इसके बाद इलियान उमर का क्या बैकग्राउंड है सब जानते हैं, जो नहीं जानते दर्शक बता दे, सोमालिया मूल की है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है। और ये जो 10 सांसद राहुल गांधी से मिले थे, वहां के कांग्रेसमैन है, शेरमन या ऐसा नाम है, उन्होंने ये पूरा मीटिंग सेट की थी। तो राहुल गांधी के, जाहिर बात है राहुल गांधी को नहीं पता होगा, वो उनको सिर्फ 10 ये इनविटेशन मिला हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं। अब वहां पे ये पहुंच गई तो जाहिर बात है विवाद का विषय तो है ही, लेकिन इस विवाद से बड़ा चीजें ये आ जाती है कि जो बीजेपी आज राहुल गांधी को खाली मुलाकात पे ऐसा बोल रही है, वो आप आईएसआई को भारत में बुलाते हैं पुलवामा हमले की जांच के लिए। आप खुद मोदी जी की, ये मैं नेहरू ये किसी और की बात नहीं कर रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप खुद अफगानिस्तान से वापस आते वक्त धीमे से आप उतर जाते हैं, उमर शरीफ उनके नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके यहाँ शिरकत करते हैं, बिरयानी खाते हैं, और खाने के बाद माता जी को उनके साड़ी गिफ्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? क्या वो बड़ा वो चीज नहीं है? और बीजेपी के नेताओं ने तो ये तक कहा है कि ये देशद्रोही है। अगर वो देशद्रोही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को तत्काल राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए इंडिया में लैंड करते ही। अगर लैंड करते उनको छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता है, तो अगर देश विरोधी, अगर जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने देश विरोधी काम किया है, ये किया, तो बताओ देश विरोधी क्या होता है? आप कहीं ना कहीं आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर तो धाराएं लगनी चाहिए। आज की डेट में कानून भी बड़े सख्त बने हुए हैं कि आप खुद प्रूफ करिए। तो बीजेपी इसको चुनावी ले रही है कि वास्तव में कुछ करना चाह रही है, ये पब्लिक देखना चाहती है, क्योंकि अब ये बात वायरल हो गई है कि इन लोगों ने, खासकर बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं,
उनकी तरफ से बयान आया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी इससे पहले आते थे तब तो चलिए ठीक है, माना जा सकता था, लेकिन इस बार जब वो गए तो लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत है उनके पास में, वो इस पोर्टफोलियो कैरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब ये जाकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से देश के खिलाफ सब चीजों को बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए? अभी एक जिम्मेदार पद को कैरी कर रहे हैं। जिम्मेदार एलओपी होता है कि प्रधानमंत्री का पद होता है? जब प्रधानमंत्री चाइना जाके बोलते हैं कि 2000 से भारत में पैदा होना एक बहुत बड़ा वो था कि अरे हम कहाँ पैदा हो गए, चलो यहाँ से भागे। जब देश को लेके मंच पे पूरे भारत की इस तरह से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह से नहीं, मुकुल यहाँ पे तो टोकना चाहेंगे, वहां पीएम मोदी ने जब बात की थी तो जब हमारी आजादी की बात हुई थी उस समय जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, तो पीएम मोदी ने उस समय का जिक्र किया था। उस समय कौन सी बात छिपी हुई थी? जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो भारत की स्थितियां क्या थी? पूरा भारत ही तो लूट कर लेकर चले गए थे, 200 साल तक, उसका कोई 1000 साल की गुलामी की हमारा इतिहास कोई उल्लेख नहीं करता। लेकिन ये तो करंट टाइम पर आप अपने उद्योगपतियों को गाली देते हैं, आप ये बोलते हैं कि चाइना के कसीदे पढ़ रहे हैं सीधे सीधे से वहां पे जाकर, ठीक है। इसके अलावा आप सिखों की मैं एक बात केवल आपसे बोलना चाहता हूं, धार्मिक अगर हम उदारता की बात करते हैं तो सिखों कौन सा ऐसा धर्म है जिसको विश्व में इतनी सहूलियत मिली होगी कि कृपाण लेकर हवाई जहाज में चढ़ सके? भारत में ही तो सिखों को सहूलियत मिली हुई कि कृपाण लेकर हवाई जहाज में चल सकते हैं। हेलमेट से किसको सुरक्षा मिली हुई है कि वो हेलमेट लगाकर, अब हेलमेट ना भी लगाना चाहे क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं तो उससे छूट मिली हुई है। इससे ज्यादा रिलीजियस छूट और क्या मिल सकती है? इसके अलावा आप देखिए मोदी की सरकार में करतार साहिब खुला, वीर दिवस मनाया जाने लगा। एक नहीं कई उदाहरण है जब मोदी ने सिखों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है, और उस पर राहुल गांधी का इस तरीके से ये सवाल उठा देना कि यहाँ पे धार्मिक आजादी नहीं है, तो ये इस तरीके से उसके बाद आप निर्वाचन आयोग पर भी उठा रहे हैं, तो एक तरीके से तो आप किसी भी चीज को तो बख्श ही नहीं रहे। आशीष, जिस तरह से अगर सरदारों को, सिखों को इतनी प्रॉब्लम होती तो आज पंजाब में न पहले कांग्रेस की सरकार होती, ना जब से ये सिख दंगे हुए हैं उसके बाद आप डाटा उठा लीजिए, लगातार कांग्रेस क्यों जीती? उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, अकाली दल की सरकार रही, लेकिन बीजेपी क्यों मजबूत नहीं हो पाई? अगर सिख इतना मानते हैं, अगर ये इतना ज्यादा इनका प्रभाव पड़ेगा, नहीं यही तो सवाल है। मैं नहीं समझता। ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, ये सवाल वो कि आप देखिए कांग्रेस जो है मुंडी दबाती भी है, उसके बाद आपको मारती है और घर तक छोड़ कर आती है, लेकिन उसके बावजूद आपका ट्रस्ट उस पर ये सब घटनाएं जो हो रही है, ये सब आशीष घटनाएं जो हो रही हैं, साधु की प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस स्तर पे आए, और इनके जो प्रवक्ता है आज की डेट में राहुल गांधी बोल बोल के राहुल गांधी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पैरेलल इन्होंने खड़ा कर दिया है। कैन यू बिलीव दिस? आप अगर बीजेपी हारेगी तो विश्वास मानो बीजेपी के लोग ही उसे हराएंगे। बीजेपी को बीजेपी ही हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती, इस चीज को आप समझ लीजिए। और सिखों पे मुझे नहीं लगता, हरियाणा में सिख कम्युनिटी है लेकिन 7 या 8% है। दे आर फार्मर्स, और वो फार्मर्स हैं, उनको अपने रोजी रोटी से मतलब है। मुसलमान हो देश का कोई अल्पसंख्यक हो, वो जानता है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी टाइम पे इस तरह के पटाखे लाती है, फोड़ती है, और जहां चुनाव खत्म हो जाता है सब सन्नाटा हो जाता है। ये फिर तो बात माननी पड़ेगी, चाहे देश का मुसलमान हो चाहे सिख हो। मुसलमानों को भी कई ऐसे उदाहरण है जब पीएससी ने गोलियां चलाई, चाहे भागलपुर दंगा हुआ, चाहे यूपी में रामपुर दंगा हुआ, कई दंगे ऐसे हैं जो आप मानकर चले, कई मतलब उत्तर प्रदेश में कई दंगे ऐसे हुए जो कांग्रेस के समय में हुए हैं जिसमें गोली चलाई प्रशासन ने और मतलब सुरक्षा बलों ने गोली चलाई और कई लोग मारे गए। लेकिन चाहे वो दंगे हो, चाहे 1984 का सिख दंगा हो, या फिर आरक्षण की बात हो जिसकी कांग्रेस विरोधी रही हो, लेकिन इन सबका विश्वास कुल मिलाकर कांग्रेस पर ही जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास तो वो हुनर है और जो बीजेपी के पास में नहीं है। देखिए ये चीज, ये थिंक टैंकर जो है बीजेपी के, ये समझ नहीं पा रहे कि इसका करूं क्या। स्थितियां देखिए, 2 राज्यों में चुनाव है, एक जम्मू हो गया और एक आपका ये महाराष्ट्र उन्होंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। अभी महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा कि इनके जो इनके अलायंस है, ये अलायंस करेंगे क्या स्टेप उठा सकते हैं अगर सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं हुआ तो। अभी उस पर मलहम पट्टी की जा रही है, अगर वो रोग ठीक हो गया तब तो जल्दी चुनाव घोषित होंगे, वरना आप वेट करिए, सबसे लास्ट में अगर जाएंगे जिस दिन ये हो जाएगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाएंगे उस दिन होगा। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में पूरी विधानसभा भंग करने की तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है?
क्योंकि कई अध्यादेश लटके हुए, 6 महीने में एक बार बैठना चाहिए विधानसभा को, वो बैठा ही नहीं पा रहे। इसलिए नहीं बैठा पा रहे कि करेंगे क्या, ऑर्डिनेंस पास कैसे होगा। तो सवाल देखो, कुल राजनीति सिर्फ आपको इस वक्त कुर्सी चाहिए, हरियाणा में वापसी चाहिए, और उसके लिए जितना प्रयास किया जाए, डिवाइड एंड रूल किया जाए। सरदार कितने हमारे साथ आ सकते हैं? देखिए, 6% मायने रखता है। एक एक 1.5% पे होता क्या है कि सीट पे चुनाव हार जाते हैं। अब की तो बीजेपी के साथ खुद बताओ कि मतलब 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, 2 मतलब मुसलमानों को टिकट पहली बार विधानसभा में बीजेपी ने टिकट मतलब दिया है। राहुल गांधी की क्या वजह अगर थी? राहुल गांधी की रणनीति अगर मानी जाए तो ठीक चुनाव से पहले अमेरिका जाने की यही रणनीति है। भारत में जी भरकर भारत की संस्थाओं को कोसो, भारत की जितनी भी आर्थिक, जो भारत का एक धार्मिक जो संरचना है या धार्मिक जो ताना बाना है, उस पर हमला करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी भी तरीके से जीत मिलनी चाहिए, चाहे भारत की जितनी भी बदनामी हो। देखो आशीष, अगर इसी पे आओगे तो मुजरा फिर आ जाएगा, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कितनी कितनी चीजें चुनाव के टाइम पे आती हैं और चुनाव जाते ही खत्म हो जाती है। अगर आप मंच पे कहिए, अगर चुनाव आयोग सख्त हो तो ऐसे नेता को तो फिर उसका नॉमिनेशन ही रद्द कर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है देश में, सब जानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेके, और जब एक सिटिंग हाईकोर्ट जज इस्तीफा देके आपका लोकसभा इलेक्शन बीजेपी से लड़ता है कलकत्ता का, दूसरा एक जेलर जो इस्तीफा देके बीजेपी के से चुनाव लड़ने जा मुकुल, रहा अगर है, इस बहस आप ये पर बताइए। अगर इस बहस पर जाएंगे तो कांग्रेस का तो उदाहरण ये है कि वो सब है, लोकसभा मेंबर मैं बनाकर सब भेज है, देते थे, उसके बाद जज बिल्कुल बना देते आशीष, थे। मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से कि दोनों अपने अपने, ये राजनीति है और इसके केंद्र बिंदु में हरियाणा का चुनाव है, जम्मू का चुनाव है। आप डिवाइड करिए, हिंदुओं को जितना एक तरफ ले सकते हैं ले लीजिए। फिर मुसलमान चूंकि हरियाणा में कम है, तो इसलिए इनको लगता है कि इन सब चीजों को हम आगे बढ़ाएं और बढ़ा के हमें जितना फायदा लेना है ले सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इन चीजों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, और राहुल तो गांधी अपना एक अलग प्रयोग कर रहे हैं। ये मतलब ये अलग प्रयोग है। सोची समझी रणनीति है कि जो 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसमें पीओके के जो हमदर्द बनी रहती है, एलान उमर, उनके साथ मैं गए हैं एक तो चीज एक। मैं एक मैं हाँ हाँ, मैं बोलिए। एक चीज बोलना चाहूंगा। लोकसभा इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि अंतिम दिन या उससे पहले एक दिन था, सुप्रिया श्रीनेत मीडिया के सामने आती हैं और कहती है मैं प्रिंट मीडिया पूरी बिकी हुई है और हम ये एड लेके चल रहे हैं और कोई छापने के लिए तैयार नहीं, हमारा कांग्रेस का एड। कैन यू बिलीव दिस? इस देश में ये हुआ और लोगों ने देखा। उसके बाद क्या हुआ भाई? चीजों को आप देखिए किस हिसाब से प्लांट किया जा रहा है, और प्लांट करके कांग्रेस, मान लीजिए नहीं छापा, जगह नहीं है, वो हम आप सब रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी रहे हैं, तो अगर मान लीजिए पहले से बुक है, और सारे अखबार भाई इलेक्शन के टाइम में तो सब बुक हो जाते हैं, लेकिन कैसे कैच किया? वहीं राहुल गांधी को जब वो सब नहीं मिला, तो राहुल गांधी जाते हैं सुल्तानपुर, वहां से वापस आते आते अपनी पेशी में, और वापस में आते आते वो एक मोची क्या रुक जाते हैं। विश्वास मानो, कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च करती कांग्रेस तो इतना ऐड ना मिलता जितना सारे चैनलों ने दिखाया। तो राहुल गांधी अब समझ चुका है कि हमको करना क्या है, मीडिया में हम ऊपर कैसे बने रहेंगे। ठीक है, बात मान सकते हैं कि प्रतीकात्मक राजनीति जो होती है, फोटो के जरिए या ये प्रतीकात्मक शुरू राजनीति हो की गया, बात देखो ये आज करें। से नहीं है, जो मोदी जी दिखता है वो बिकता है। सबके गुरु हाँ, हैं, जो लेकिन दिखता है हाँ, वो धीरे धीरे राहुल भी उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन अगर ये पूरा राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा ये जो देखा जाए, तो राहुल की एक सोची समझी रणनीति के तहत हिस्सा है। वो एलान उमर से भी इसलिए मिलते हैं कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो धारा 370 जो लगी है, और जैसा वो कहते भी है कि अगर सरकार आई तो वो उसको हटाएंगे। इल्हान इसके उमर अलावा पे सिखों फिर को मैं क्लियर कर दूं, नहीं आशीष, उलान उमर पे मैं फिर कह दूं, वो एक डेलीगेशन था जिसका ऑर्गेनाइजर एक कांग्रेसमैन था जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, और ही अरेंज ऑल मीटिंग इन, और अरे भाई, आप राहुल किसी गांधी से को मिलेंगे, टेक्सास, आपके पास में लिस्ट होगी, आप जाते हैं तो उसके बाद में आप आप किसी पार्टी जिनपिंग में से जाते हैं, मुलाकात आप करते हैं, एमओयू साइन कर लेते हैं। नहीं नहीं आप रात में आशीष जाते हैं, साहब, जॉर्ज सोरोस से मिल लेते हैं, आप मीटिंग डिसएग्री, कर लेते हैं। आप आप इल्हान अमेरिका उमर से मिल जाते हैं, लेते हैं। आप लीडर ऑफ आप अपोजिशन है, एक अमेरिका, पार्टी इट को डजंट आप मैटर, रिप्रेजेंट आप करते हैं। आईएसआई को बुला लेते हैं, आप इंडिया में आपको आईएसआई को जानकारी बुलाते हैं। नहीं बड़ी है, घटना क्या है? आपको जानकारी नहीं आप कि आप किससे मिल रहे हैं। ये तो बात कहना आप बहुत किसी पार्टी बचकानी में, बात आप होगी। नहीं नहीं, आपको मैं इनवाइट करता हूं, मेरे घर में कौन बैठा है आपको पता है? हाँ आपको बिल्कुल, टेक्सास यूनिवर्सिटी ने बुलाया वहां? नहीं प्रोटोकॉल के तहत में लीडर ऑफ अपोजिशन अगर गए हैं तो कौन सा गेस्ट है, नहीं वो नहीं सारी देनी नहीं, पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन। वो वो अब गलती अब राहुल अब ऐसे गांधी की सोचिए, नहीं है, वो ऐसे तो गलती उनके अजहर महमूद को लाकर बैठा लें तो उससे उनकी सुरक्षा को अजहर खतरा नहीं हो महमूद जाएगा। अजहर अजहर महमूद को छोड़ा किसने था? अगर वो कह वो रहे थे तो उस देखिए, वक्त कि आप उड़ा वो दीजिए, ब्लास्ट विषय से कर अभी दीजिए। भटक जाएंगे, वो विषय
अब आप जवाहरलाल नेहरू पे पहुंच जाएंगे, आप इंदिरा गांधी पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम अभी 20 साल पहले नहीं जा सकते। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीजें हो रही है सब हरियाणा और जम्मू चुनाव को लेके हो रही है, चीजों को वही उठाया जा रहा है। अब गड़े मुर्दे दोनों उतारते हैं, क्योंकि गलती दोनों से हुई है, गलती दोनों पार्टी से। बीजेपी समझ नहीं पा रही अभी कि हम इसको कैसे इसको करें। और देखना तुम, अभी मोदी जी जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पे उठाएंगे कि अगर देश को बांटने वाले ये लोग हैं, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये मेरी लाइनें नोट करके लिख लो, ये सारे बीजेपी के नेता हरियाणा में जा जाके बोलेंगे, उन जगहों पे बोलेंगे जहां अल्पसंख्यक ज्यादा है और ऐसी अच्छी खासी आबादी है। आरक्षण की बात कहकर राहुल गांधी अपना उल्लू वाले सीधा कर ले, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव के लिए उन्होंने ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। खैर, ये बात आपकी सही है, सहमत है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पे बोल रहे हैं, तो अगर ये कोई सोचता है कि वो सोची समझी रणनीति नहीं है या वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सोची समझी रणनीति के तहत ही यूएस के दौरे पर गए हैं, और जिस तरीके से चाहे वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो अलगाववादी है खासतौर से। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अंतिम एक लाइन बोलूंगा आशीष, हरियाणा के लोगों को और उसके अलावा अंतिम एक लाइन को भी एक संदेश देना चाहते हैं। अंतिम एक लाइन बोलूंगा, हाँ, एक लाइन का संदेश। राहुल गांधी मिले इलियाना उमर से, वहीं आप थोड़े दिन पहले जाइए, लाल कृष्ण आडवाणी आतंकवादियों को बुला के मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोकतंत्र में विश्वास करिए और आइए। तो आप ये बताइए, वक्त के हिसाब से लोग, आप दुश्मन है, आपके विचार नहीं मिलते, मतलब ये मुलाकात तो जरूरी होती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने किसको, उनकी बात नहीं आई अभी तक आशीष, बात नहीं आई है। इलाना ने राहुल से क्या बोला, राहुल ने इलाना से क्या बोला, देयर वाज ए फोटो। नहीं, आडवाणी वाली बात अडवाणी ने किसको बुलाया, किसके साथ? अब राहुल गांधी आके बोल दे कि मैं इलाना का दिमाग ठीक करने गया था कि हम लोग, कुछ बातचीत नहीं सामने आई है। अगर वो बोल देता है कि आज के बाद से वो इंडिया के खिलाफ नहीं है, और कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, उसके बाद अगर वो बोलती है, तब विवाद में फंस जाएंगे राहुल गांधी। और अगर राहुल गांधी के साथ जिस तरह से कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो देशद्रोही है तो भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। बहरहाल एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी को अगर कोई सोच रहा है कि बिना सोची समझी रणनीति की वो यूएस गए हुए बयानबाजी करे, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी काफी सोचे समझे और एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप उनके बयानों को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा, जो उनका टारगेट, जो अपना उनका वोटर है, वो उसको अपना संदेश देना चाहते हैं, वो उसमें किसी न किसी तरीके से सफल हो रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। इससे पहले जाते थे तो मान लीजिए एक सांसद के तौर पर जाते थे, अब उनके पास में एक जिम्मेदारी वाला पद भी है। तो ऐसे में राहुल गांधी को आलोचना और बदनामी के बीच के अंतर को जरूर समझना चाहिए कि आप ठीक है पीएम की अगर मान लीजिए आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो आलोचना कब देश की बदनामी तब्दील हो जाती है, इसका ध्यान उनको जरूर रखना चाहिए। धन्यवाद मुकुल चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।